करीब 10 महीने का लंबा संघर्ष, लेकिन परिणाम शून्य। जी हाँ, आपको बता दें कि राजीव गांधी युवा मित्र जो गहलोत सरकार में लगे थे, जिनको गहलोत सरकार ने कुछ काम सौंपे थे, वो सभी युवा मित्र पिछले 10 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं और उन 10 महीनों में इनके कुछ साथी अब इस दुनिया को भी छोड़ चुके हैं, यानी कि उनका संघर्ष इतना विकट था कि उनको अपने प्राण त्यागने पड़े। इन्हीं से जानेंगे अब क्या कुछ इनके सभी जो साथी हैं वो क्या सोच रहे हैं और अपने इस 10 महीने लंबे संघर्ष को और कितना आगे बढ़ा के जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन में, प्रशासन में इन्होंने कई मर्तबा अपनी फाइल भी लगाई है, कई लोगों से ये मिले हैं, लेकिन समस्या एक है कि इनका जो डिपार्टमेंट है, इनका जो फाइनलाइजेशन है, वो खुद मुख्यमंत्री के पास में है और मुख्यमंत्री जी से इन्हें मिलने का अभी तक समय नहीं मिला है। तो आखिरकार इनका भविष्य क्या होगा, इन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, करीब 10 महीने हो गए और जैसा कि अभी भी आपने बताया, आपका एक और साथी अब इस दुनिया से विदा हो गया है संघर्ष करते करते। इस संघर्ष को कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इस वर्तमान दौर में कैंसर से भी बड़ी बीमारी होती है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी के दर्द को हम झेल रहे हैं। हमारे परिवारों का पूरा भरण पोषण हमारी नौकरी के ऊपर डिपेंड था। उस नौकरी को, उस रोजगार को वर्तमान भजनलाल सरकार ने हमसे छीन लिया और उसका एक कारण था, सिर्फ हमारे नाम में राजीव गांधी नाम जुड़ा हुआ था। हम तो सरकार से पहले भी मांग करते करते थक दापे हैं कि आप इनको नाम बदल के अटल युवा मित्र बना दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दो, किसी भी नाम दे दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। आज लगभग 10 महीने हो गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। झूठे आश्वासनों से भी हम थक गए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि 7 सीटों के उपचुनाव आ रहे हैं, इस उपचुनाव से पहले पहले इन 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली करें, किसी भी विभाग में करें, किसी भी नाम से करें, लेकिन हमारे रोजगार को लौटाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 2 साथी, एक राजकुमार गुप्ता दौसा का, जो पहले धरने पे, जब शहीद स्मारक पे धरना चल रहा था तब खत्म हो गया था इसी नौकरी के सदमे में, और अब रविंदर चौधरी जो पाली का है, उसने अभी सुसाइड कर लिया इसी नौकरी के चलते। आप समझ पा रहे हो और कितने युवा मित्रों की मौत की घाट उतारना चाहती है भजनलाल सरकार। आखिर भजनलाल सरकार से उम्मीदें तो ये थी कि जहां आप मोदी जी की गारंटियों की बात करते हो, रोजगार देने की बात करते हो, उसके उलट 5000 रोजगार जो पा रहे थे युवा, उनका रोजगार छीन लिया आपने। उनको मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, सुसाइड के लिए मजबूर हैं युवा मित्र। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा पुनः बहाल करें, अन्यथा हम उपचुनाव में भी हम विरोध करेंगे इसका। बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि आप, अगर आपको राजीव गांधी नाम से अगर दिक्कत है तो आप नाम चेंज कर सकते हो, जैसे पिछली वसुंधरा सरकार में हुआ था। राजस्थान युवा प्रेरक के नाम से आप सभी लोग नौकरियों पे लगे हुए थे। गहलोत सरकार आई तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया। तो आपसे हम जानना चाहेंगे एक छोटी सी जानकारी कि राजस्थान युवा प्रेरक के नाम से जो आप सभी जो युवा मित्र थे, वो उस समय क्या काम करते थे? देखिए, हम उस समय जो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं थी, जो गरीब लोग थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजनाएं चला रखी थी, उनकी जानकारी हम घर घर जाके उनको दिया करते थे। और जो उसमें जो पात्र व्यक्ति हुआ करते थे, उनको उनकी पात्रता के अनुसार उनके जो डॉक्यूमेंट में जो एरर होता था, वो एरर को ख़त्म करके हम वो पात्रता का अप्लाई करके उनको उन योजनाओं को लाभ दिलाया करते थे। इन योजनाओं के दौरान हमने पेंशन में दिलाई, पालानार के दौरान दिलाई, चिरंजीवी के दौरान लोगों को उनका लाभ, क्लेम बीमा पॉलिसी, उनका लाभ दिलाया। और एक बोले तो अपने पेंशन वाली हो गई थी, एक विधवा पेंशन का भी हो गया था। और जो इंदिरा मोबाइल योजना थी, उसमें भी हमने लोगों को दिलाया। तो कहने का मतलब, जो भी राजस्थान सरकार की योजना थी उनका हमने लाभ दिलाया, दोनों ही सरकार में। तो इसमें अधिकतम लोग ऐसे थे कई लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं थी। तो हमने घर घर, गली गली का ढाणी घूमकर ऐसे लोगों को ढूंढा और उनसे फिर उनके डॉक्यूमेंटों की जांच करके उन डॉक्यूमेंटों को उस अकॉर्डिंग तैयार करके उनको अप्लाई करवाया और फिर उस दौरान उनको लाभ दिला। तो हमने इस परोपकारी के काम में उनको राहत दिलवाई। और इसके लिए हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि क्या आप जो दावा करती थी हम गरीब की जनहितैषी सरकार है, तो चाहे चुनाव जीतते सरकार में आते, क्या इन्होंने जिन गरीब लोगों को जो हम लाभ दिलवाते थे, उन लोगों को जो लाभ, हमारा जो काम एक तरह से मीडिएटर का काम करते थे,
हम मीडिएटरों से क्या, गरीब आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। कुछ भी योजना निकलती है, अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ एक योजना निकली थी राशन कार्ड में नाम जुड़ाने, कई लोगों को उनकी जांच सूचना ही नहीं थी। और एक अभी किसान KCC वाली जो किसान निधि योजना थी, उन लोगों की भी जानकारी नहीं थी। तो कई लोगों, और अभी प्रेजेंट टाइम में एक चल रहा है पेंशन, लोगों की जानकारी डॉक्यूमेंट के अभाव के चक्कर में आवेदन करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कहने मतलब ये हमारी कमी जनता को बहुत महसूस हो रही है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि निष्पक्ष सोच रखते हुए जो फील्ड में कार्यरत थे और जो सिर्फ काम कर रहे थे, भाई हम मानते हैं कि कुछ लोग, हमारे जो 5000 भाई थे उनमें कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने नौकरी नहीं करी, भाई राज किया, तो हम मतलब अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो जाहिर सी बात है उनकी छटनी हो सकती है। छटनी करें, और कम से कम जो हम लोगों ने जिन्होंने निष्पक्ष काम किया, कम से कम उनको तो रोजगार मिले। तो इससे ताकि हमारे जो परिवार की समस्या, कई लोग तो हमारे साथी भाई ऐसे हैं जिन लोगों की रोजगार के दम पे शादी संबंध होने वाले थे, वो शादी संबंध भी छूट गए, और कई लोगों के तो आत्महत्या कर लिए। जैसा कि हमारे बड़े भाई संजय मीणा जी ने बताया कि अभी 15-20 दिन पहले एक पाली जिले से, सोजत ब्लॉक से एक रविंदर चौधरी करके कोई युवा मित्र भाई है हमारा, वो सदमे में आके कुएं में कूद के जान दे देता है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर 9 से 10 महीने हो गए हमको बेरोजगार रहते हुए, पर उसके बावजूद अब आप मानते हो एक दिन बेरोजगारी के तहत निकालना कितना भारी, तो 10 महीने हो गए और लगातार नेता मंत्री कार्यकर्ता सबके, और हमारा जो डिपार्टमेंट CM साहब के पास है, CM साहब को हमें मिलने का टाइम नहीं दिया जाता। तो हम कब तक हम रोड पे धक्के दिखाते रहेंगे। अभी जैसा कि हम प्रेजेंट टाइम में बीते दिनों मिले भी थे, पर हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा, शांतिपूर्वक धरना भी दिया, फिर दोबारा चुनाव के बाद दोबारा धरना, परमिशन नहीं देती, हमारे लाठीचार्ज किया गया। तो हम कई केसेस भी आप लोगों के ऊपर हमारे ऊपर संगीन धारा 307 लगा दी, FIR की कॉपी हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या, आज राजस्थान में जो सरकार बदल के आई है, तो हमें शांतिपूर्वक अपनी मांगों को उठाने का भी अधिकार छीनना चाहती है कि सरकार। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमें रोजगार से बहाल करे और फिर हमारा काम देखे। भाई हम लोगों ने निष्पक्ष काम किया और आगे भी करेंगे। हमारे लिए कोई सरकार, ना तो कोई कांग्रेस सरकार है, ना कोई BJP है, हमारे लिए सिर्फ राज्य सरकार है, और हमारा एक ही काम है, एक ही दायित्व है कि हम जनता को लाभ पहुँचाएं। बिल्कुल, एक ही काम है इनका, जनता को लाभ पहुंचाना। सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक लोग तक पहुंचे, उसका लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। यही इनका पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में भी काम था, जब इनका नाम राजस्थान युवा प्रेरक संघ के नाम से था। यही काम इन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार में किया, जब इनका नाम बदल के राजीव गांधी युवा मित्र कर दिया। लेकिन अब क्योंकि ये 10 महीने से बेरोजगार हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार की योजनाएं इन 9-10 महीनों में उन आम लोगों तक नहीं पहुंच रही। कुछ महिला मित्र भी हमारे साथ हैं। 10 महीने लंबा संघर्ष, इस संघर्ष को किस प्रकार से देखते हो? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम 10 महीने से युवा मित्र संघर्ष कर रहे हैं और बहुत हमने संघर्ष किया है, और इसमें हमारे 2 युवा मित्रों की जान भी जा चुकी है। जैसा कि एक धरना जब हमने दिया था, उस टाइम राजकुमार गुप्ता जी की भी मृत्यु हो गई, और अभी थोड़े दिन पहले एक और युवा मित्र हैं हमारे पाली से, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे युवा मित्र बेरोजगारी के सदमे से बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे सारे युवा मित्रों के परिवार भी उन्हीं से ही चल रहे हैं। और तो हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारी यही विनती है हाथ जोड़ के कि हमने जनता के लिए कार्य किया है, आगे भी हम योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे जनता को। हमें नाम बदल के दूसरा नाम दे दिया जाए, हमें पुनः रोजगार उपलब्ध कराया जाए युवा मित्रों को, और हमारी बहाली कर दी जाए। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि नाम भले ही हमारा युवा मित्रों का, भले ही अटल युवा मित्र कर दीजिए या पंडित दीनदयाल युवा मित्र कर दीजिए, लेकिन कम से कम 10 महीने से बेरोजगारी का दंश जो लोग ये झेल रहे हैं, उससे तो कम से कम इन्हें निजात मिलेगी। आप शासन स्तर पर भी कई अधिकारियों से आप मिले होंगे, कई फाइल आपने चलाई होगी, तो वहां से आपको क्या जवाब मिला? सर देखो, हम अधिकारियों से भी मिले, डिपार्टमेंट में भी गए, लेकिन डिपार्टमेंट का तो कहना यही है भाई ये सरकार का आदेश है, अगर वो हमें लेटर दे दे हम तो तुरंत इशू कर देंगे तुम्हारे लिए भी। और सबसे बड़ी वो बात तो ये है कि हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो CM साहब के पास में है, और CM साहब से हम टाइम भी मांग रहे हैं, लेकिन इतने बिजी रहते हैं कि कोई टाइम भी नहीं मिल पाता हमें मिलने के। अगर डिपार्टमेंट किसी और के पास में होते तो हम उससे मिल लेते अब तक, लेकिन आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आपका काम हो रहा है, चाहे कैसे भी करो, छटनी करो, लिस्ट मांगो, लेकिन हमें जल्दी पुनः बहाली किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ भी आप करिए, लेकिन जो
10 महीने से लगातार ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कम से कम इनकी बेरोजगारी को रोजगार में बदला जाए। एक आखिरी सवाल आपसे हम बस यही पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 10 महीने से आप बेरोजगार घूम रहे हैं, और जैसा कि एक नई जानकारी अभी शायद ये हर किसी को नहीं पता होगी कि आप ही लोग वसुंधरा सरकार में भी राजस्थान युवा प्रेरक संघ के नाम से आप लोग काम कर रहे थे, तो कम से कम अब ये तो क्लियर हो गया कि ये मामला अब बीजेपी कांग्रेस का नहीं रहा है, ये अब राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला रह गया है। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। भजनलाल जी को बड़ा दिल दिखाते हुए एक बार इसकी विस्तारपूर्वक अगर वो समीक्षा करेंगे तो इसका निष्कर्ष भी निकलेगा, जो किसान मजदूर के गरीब जो युवा हैं इनको रोजगार मिलेगा। और अब उन्होंने क्या है कि आनन फानन में डिसीजन लिया है, ये तो हम भी बात मानते हैं, क्योंकि हमारे पास 25 भाजपा के विधायकों की डिजायर है, 1800 सरपंचों की डिजायर है, और जब भाजपा के विधायकों से हम मिले तो उन्होंने भी कहा था कि आनन फानन निर्णय लिया है, हम भी बात रखेंगे। दबी जुबान में वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि गलत हुआ है निर्णय, तो रोजगार किसी का नहीं छीनना चाहिए। तो भजनलाल जी से ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा समय निकाल के आप इस फाइल को देखोगे तो ये युवाओं का मामला है। एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा आप ही की स्कीमों का फायदा जन जन तक पहुंचेगा, इससे आपकी सरकार की एक अच्छी छवि निकल के आएगी। इसलिए यही कहना चाहते हैं कि बड़ा दिल दिखा के आप युवा मित्रों का भला कीजिए। बिल्कुल, अभी भजनलाल जी विदेश यात्रा भी करके आए हैं और दिसंबर के अंदर राइजिंग राजस्थान नाम से इवेंट भी हो रहा है, एक बड़ा निवेश राजस्थान में आएगा और मंच से